आज के दौर में इस पूरे वर्ल्ड कप में स्वाय एक ऐसा बॉलर है बुमराह, जिसको भी अब मार पड़नी शुरू होगी, बिकॉज ही इज़ डिफरेंट। ही इज़ नॉट नॉर्मल बॉलर की तरह, ना उसका एक्शन है, वो आता है, वो मैं कहता हूँ वो फास्ट बॉलर्स का उस्मान तारिक है। बात करूँ बुमराह की, बुमराह का एक्शन बहुत ज़बरदस्त एक्शन है, लेकिन वो भी थोड़ा यूनिक है बिकॉज उनका भी जो आर्म है वो हाइपर एक्सटेंड होता है। इट इज़ विद इन द लॉज ऑफ क्रिकेट। इसी तरह उस्मान तारिक का भी जो एक्शन है वो नेचुरल। लो भाई, शहीन शाह अफरीदी के बाद अब भाई उस्मान तारिक को बुमराह के साथ कंपेयर किया जा रहा है आकिब जावेद की तरफ से कि भाई सेम टू सेम वो बुमराह की तरह है, एक्शन भी उस तरह है और बॉलिंग भी उसी तरह ही करवाता है, मतलब इम्पैक्ट उसी तरह क्रिएट करता है। उन्होंने कहा भी उनको भी उसको भी मान पड़ना शुरू होगी। फाइन T20 वर्ल्ड कप के फाइनल से 14-15 रन देके उन्हें 4 ओवरां च एक बाउंड्री नहीं खादी, जिथे 250 रन बने। कितने रन जीते ने उन्हें? कौन से मैच में बुमराह को मार होते हुए देखे आपने? वो सिर्फ आज जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ले आकिब जावेद की, उनके साथ मिसबाह हक भी थे, सरफराज अहमद भी थे, असद शफीक भी थे, लेकिन वो इतना नहीं बोले तीनों जितना कि आकिब जावेद ने ही सबसे ज्यादा बोला। और इतनी फजूल बातें की आकिब जावेद ने, इतनी फजूल बातें की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुझे, यानी कि पहले तो मुझे सस्पेशन था, शक था, लेकिन आज कंफर्म हो गया कि यार इफ देयर इज वन पर्सन हु हैज प्लेड अ बिग इंटीग्रल रोल इन व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट, वेयर पाकिस्तान क्रिकेट इज हेडेड, वो आकिब जावेद साहब है। भाई बुमराह ने इंडिया को खुद के दम पे वर्ल्ड कप जितवा दिया है। हाँ, एक नहीं भाई, दो वर्ल्ड कप उसने जितवा दिए हैं, 24 वाला और ये वाला। ठीक है, उस्मान तारिक अच्छा भाई स्पिनर है, बट वो अभी आया है भाई, क्या नाम है, इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब यही तो वजह है भाई, हम अपने प्लेयरों को कभी किसके साथ कंपेयर कर जाते हैं। भाई हमें अपने प्लेयरों को खुद की पहचान तो बनाने दो। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनियाई क्रिकेट में बुमराह से अच्छा नया बॉल या पुराना बॉल या स्लो वन या यॉर्कर्स, इस वक्त मेरे सामने बुमराह से बड़ा बॉलर कोई तो कम की। मतलब क्रूशल तरीन मोमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए ना, तो वहां पर वो आता है और इसी वजह से जो उसका इम्पैक्ट है ना, वो लोगों को याद रह जाता है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, आप ये फाइनल देख लें, फिर वो सेमीफाइनल देख लें, ठीक है, स्पेशली द डेथ ओवर गेम, फिर उससे पीछे आप वेस्ट इंडीज़ वाला मैच, आप जहाँ जहाँ भी इंडिया को क्रूशल मोमेंट्स के ऊपर ना बुमराह की ज़रूरत पड़ी है, तो बुमराह ने आगे डिलीवर किया है और इस वजह से ना वो जो उसका इम्पैक्ट है वो लोगों के माइंड्स में। आप मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने जब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली तो मेरी तो बिल्कुल लाइक आई वाज लाइक शॉक्ड कि यार व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट। मतलब आप उस्मान तारिक को कंपेयर कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह से, कह रहे हैं जी वो जसप्रीत बुमराह जो है उस्मान तारिक है फास्ट बॉलिंग का। उस्मान तारिक और बुमराह का क्या कंपैरिजन है यार? उस्मान तारिक ने कुछ नहीं किया अभी अपने कैरियर में, कुछ नहीं किया यार। जो उससे एक्सपेक्टेशंस थी वो तक उसने डिलीवर नहीं की वर्ल्ड कप में भाई मेरे, तो कहाँ बुमराह से उसको कंपेयर कर रहे हो भैया? बुमराह के ऊपर अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आज की तारीख में उससे अच्छा फास्ट बॉलर पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आप उसको बैटिंग विकेट दे दें, आप उसको बॉलिंग विकेट दे दें, आप उसको तेज विकेट दें या ना दें, वो आके जो इसका है वो ला के आखिर में जो रिस्ट मारता है, रिस्ट में वो आउट स्विंग भी करता है, इन स्विंग भी करता है और वो ऑफ द विकेट भी बॉल को मूव करता है। शताब खान ने उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की और आज जो आकिब जावेद ने बात की, क्या उसमें कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। अच्छा, एक बात। नंबर 2, मुझे बात सुने, मैं बताऊं आपको, मैं आपने मुझे बहुत कम देखा होगा कि मैं आकिब भाई के बारे में कोई उल्टा सुल्टा कोई बोल रहा हूँ। वैसे किसी के बारे में उल्टा सुल्टा नहीं बोलता, लेकिन मैं सख्त मायूस हुआ हूँ क्योंकि मैं ये समझता था कि आकिब भाई आएंगे तो वो बंदा ऐसा था जो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वो जॉब सीकर नहीं है, वो अपनी उसके साथ चलते हैं सब चीजें, बट मुझे काफी चीजें कॉम्प्रोमाइज्ड लगी। मुझे वो आकिब मिले ही नहीं जो आकिब को मैं जानता हूँ। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। अब वो कह रहे हैं कि ना हम कब इंडिया से जीते हैं, 8-0 है, हम हमेशा हारे हैं, फाइनल 80 पावे हारे हैं। अब हम हारे भी थे ना, अब मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर हम हारे भी थे तो साडा खिलाड़ी इंडिया को आगे लाके होता सीगा, वो बाई चांस होता कि वर्ल्ड कप हम नहीं जीते थे। 96 में हम उनके घर में खेल रहे हैं और आमिर सोहेल उनको आंखें दिखा रहा है, चल जा फाड़ के ले आ बॉल, नॉट आउट भी कर दिया, वो आउट भी कर दिया। ठीक है, उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने एक बड़ा अच्छा वो खेला शोएब अख्तर को और वसीम अकरम को, लेकिन ऐसा नहीं था जैसे वो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल हमारे खिलाड़ी को आंखें दिखा रहे हैं और चल लेके आ बॉल, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, वो और उनका कप्तान बैठ के ये बात नहीं करता था पाकिस्तान के साथ कौन सा हमारा मुकाबला है, हम हारते थे। ऐसा भी नहीं होता था कि 6 ओवरों में मैच खत्म हो जाए, मैच है पावर प्ले खत्म हो जाए जी। हम, मैं मानता हूं वर्ल्ड कप 2009 जो हम जीते हैं इंडिया पाकिस्तान का, वैसे ऑफिशियली मैच नहीं हुआ था, वहां पर मैच हुआ, हम वो भी हारे थे, वन साइड हारे थे, मगर ऐसा नहीं है कि खड़ा होकर कोई गल कर दे कि जनाब पाकिस्तान की टीम कड़ा मुकाबला, मजा ही नहीं आता। यही गल है ना, मतलब ये है जो बेबी टीम, मतलब वो बेबी टीम बोला नहीं, बट ठीक है। तो अगर ये उनको लगता है ना कि ओनली बुमराह इज सुपरस्टार, फाइन, अब वो तो हमें भी नजर आ रहा है कि ही इज द ओनली सुपरस्टार, हम यही तो कह रहे हैं, बट मेरा मानना है ही इज नॉट ओनली द सुपरस्टार। ये जो ओनली डाला वो गलत है, वो सुपरस्टार है, वर्ल्ड बेस्ट बॉलर है, मगर और भी बॉलर हैं जो अच्छे हैं। उन्होंने कहा भी उनको भी उसको भी मान पड़ना शुरू होगी। फाइन T20 वर्ल्ड कप के फाइनल से 14-15 रन देके उन्हें 4 ओवरां च एक बाउंड्री नहीं खादी, जिथे 250 रन बने। कितने रन जीते ने उन्हें? कौन से मैच में बुमराह को मार होते हुए देखे? आपने कहा था छक्का मार दी, इसको मार कहते हैं?
हाँ, पूरे और बात टूर्नामेंट रन की भी नहीं है, एक दफा आपको उसके बात बंदे ने रन 40 का भाई। किया। वो फास्ट बॉलर्स का उस्मान तारिक है, बड़े यूनिक किस्म के बॉलिंग एक्शन के साथ वो बॉलिंग करता है, लेकिन आपने देखा होगा कि अब बुमराह को भी मार पड़ती है। अच्छा, और प्लस ही साइड के वर्ल्ड टी20 में साथ ही एक तो कह रहे हैं कि बुमराह को भी अब मार पड़ जाती है, और साथ ही कहते हैं कि अगर आप वर्ल्ड टी20 पूरे में देखें तो आपको बुमराह के अलावा कोई बॉलर ऐसा नहीं है जो इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आए। ऐसी तो बात बिल्कुल नहीं है कि बुमराह के अलावा किसी और बॉलर ने इम्पैक्ट नहीं डाला। बुमराह का ज़रा केस डिफरेंट होता है, ठीक है ना। उसका रीज़न ये है कि उसका जो इम्पैक्ट है ना, वो अगर क्रूशल तरीन मोमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए ना तो वहाँ पर वो आता है, और इसी वजह से जो उसका इम्पैक्ट है ना वो लोगों को याद रह जाता है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, आप ये फाइनल देख लें, फिर वो सेमीफाइनल देख लें, ठीक है, स्पेशली द डेथ ओवर गेम, फिर उससे पीछे आप वेस्ट इंडीज़ वाला मैच, आप जहाँ जहाँ भी इंडिया को क्रूशल मोमेंट्स के ऊपर ना बुमराह की ज़रूरत पड़ी है तो बुमराह ने आगे डिलीवर किया है, और इस वजह से ना वो जो उसका इम्पैक्ट है वो लोगों के माइंड्स में ज़्यादा रह जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इन अ वे के बाकी किसी ने नहीं परफॉर्म किया। वरुण ठीक जा रहा था, लेकिन वरुण सुपर 8 में आगे फंस गया, ठीक है। मेरे सामने लिस्ट पड़ी भी है, आप शेडले को कैसे भूल सकते हैं, जो यूएसए का बॉलर है और फर्स्ट टाइम वो वर्ल्ड कप खेल रहा था। सर उसने 13 विकेट्स ली हुई हैं, वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है। ही बोल्ड ब्रिलियंटली और उसने इम्पैक्ट क्रिएट किया है। इम्पैक्ट क्या होता है कि बेसिकली आपकी परफॉर्मेंसेज ऐसी हो कि जो याद रह जाएं। इम्पैक्ट का मतलब ये थोड़ी होता है कि हर दफ़ा जब आप इम्पैक्ट डालेंगे आप जिता भी देंगे, नहीं, ऐसे नहीं होता। इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेज के बावजूद भी आपकी टीम हार जाती है। इम्पैक्ट होता है कि बेसिकली ना आपने जो परफॉर्मेंस दे दी है ना वो मैच में बड़ी डिफरेंट किस्म की ना, किसी को भी, चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, अगर उसको वजह मालूम करनी हो कि यार वो क्या एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट की को इतनी मुश्किलात पेश आती है और पाकिस्तान क्रिकेट इतना इनकन्सिस्टेंट है, तो वो सिर्फ आज जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें आकिब जावेद की, उनके साथ मिसबाह हक भी थे, सरफराज अहमद भी थे, असद शफीक भी थे, लेकिन वो इतना नहीं बोले तीनों जितना कि आकिब जावेद ने ही सबसे ज़्यादा बोला। और इतनी फजूल बातें की आकिब जावेद ने, इतनी फजूल बातें की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुझे, यानी कि पहले तो मुझे सस्पेशन था, शक था, लेकिन आज कंफर्म हो गया कि यार इफ देयर इज वन पर्सन हु हैज प्लेड अ बिग इंटीग्रल रोल इन व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट, वेयर पाकिस्तान क्रिकेट इज हेडेड, वो आकिब जावेद साहब है। मतलब यार कमाल बातें की, मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने जब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली तो मेरी तो बिल्कुल लाइक आई वाज लाइक शॉक्ड कि यार व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट। मतलब आप उस्मान तारिक को कंपेयर कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह से, कह रहे हैं जी वो जसप्रीत बुमराह जो है वो उस्मान तारिक है फास्ट बॉलिंग का। उस्मान तारिक और बुमराह का क्या कंपैरिजन है यार। उस्मान तारिक ने कुछ नहीं किया अभी अपने कैरियर में, कुछ नहीं किया यार। जो उससे एक्सपेक्टेशंस थी वो तक उसने डिलीवर नहीं की वर्ल्ड कप में भाई मेरे, तो कहाँ बुमराह से उसको कंपेयर कर रहे हो भैया? क्या मतलब यहाँ से कुछ मसला है, क्या है यार मुझे बताओ। फिर वही पुरानी बात कि जी वो वर्ल्ड कप में मतलब हम ठीक है इंडिया से हम हारते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है, वी हर्ट द मोस्ट, लेकिन आप ये भी तो देखें कि हम कभी वर्ल्ड कप में 8 दफ़ा हम खेले, हम कभी नहीं जीते इंडिया से। ओ भाई वाई डू यू ट्राई टू मतलब मिसलीड पीपल यार। मतलब आप किसी मतलब एक चलते फिरते आदमी को मिसलीड आप कर ले, लेकिन कम से कम यार जो लोग क्रिकेट को जानते हैं उनको तो मिसलीड ना करें। 92 से वर्ल्ड कप की बात ये लोग करते हैं कि जी इंडिया को नहीं हराया पाकिस्तान ने, ठीक है जी 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में इंडिया को नहीं हराया, ठीक है। मतलब ये 90s के प्लेयर्स की जो ब्रिलियंस थी, जो क्वालिटी थी, उस पर ये दाग डालने की कोशिश करते हैं। ये नहीं बताते कि भाई मेरे एक तो ये कि ये वर्ल्ड T20 कप जो स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट ही 2007 से हुआ था, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि मतलब कैसे कहते हैं, ये वर्ल्ड T20 कप का भी सिलसिला ICC ने ऐसे कर दिया कि अगर आप देखें 2007 से अब तक तो कई दफ़ा ऐसा हुआ कि एक साल बाद ही हुआ है टूर्नामेंट, ठीक। वो उस जमाने में जो है 92 में सिर्फ 4 साल बाद वर्ल्ड कप होता था। और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज ये कि डजंट आकिब जावेद नो, ही हिमसेल्फ वाज प्लेइंग एट दैट टाइम, डजंट ही नो कि हाउ द पाकिस्तान टीम यूज्ड टू परफॉर्म अगेंस्ट इंडिया इन